अल्लाह और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अल्लाह के साथ मिलकर, फरिश्तों के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की जो है वो शान, आप भी दुरूद पाक बयान किया करें, पढ़ा करें। दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है और दुरूद पाक जो है वो हमारी निजात का ज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा और आप देख रहे हैं आज का प्रोग्राम। नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 19 तारीख़ है जी, 19 मार्च है जी, और 8 रमज़ान मुबारक, 8वां रोज़ा है, बरोज़ मंगल है जी। 10 बज चुके हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़ और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाजमी तौर पर मेरे प्रोग्राम को आगे शेयर किया करें ताकि मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवानाई मुयस्सर आ सके। जी नाजरीन, आपसे आज बात करते करते मैं इस हवाले पर ज़रूर जो है वो बात करूँगा जिसका तज़किरा कल किया गया है, और जो हालात हैं सादकाबाद के, सादकाबाद में किस अंदाज में जो है ना जनाब ये सिलसिला चल रहा है, और लॉ एंड आर्डर, कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। महंगाई का तूफ़ान है, बदअमनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जी मैंने प्रोग्राम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोग्राम में मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट की, अंजुमन ताजरा से रिक्वेस्ट की और सियासतदानों से रिक्वेस्ट की कि आप शहर सादकाबाद के लिए ताहाल कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि शहर में अक्सर व बेशतर ये हालात हैं कि चोरियां आम हैं, डकैतियाँ आम हैं, डाकू आए रोज़ लोगों को लूट रहे हैं। इसके अलावा अगवा बराए तावान है, डाकू राज है, और इस पर जनाब चौधरी सजाद वड़ाइच ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर शहर के अमन के लिए कुछ गुजारिशात रखी हैं। उम्मीद है कि वो जल्द पूरी हो जाएंगी और शहर में अमन बहाल होगा। चौधरी सजाद वड़ाइच की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ कि मेरे शहर के लोगों की दुआओं के साथ सादकाबाद को पुरअमन और ख़ूबसूरत शहर बनाएंगे। चौधरी सजाद वड़ाइच की तरफ से मैसेज है जी। और पंजाब असम्बली के इजलास में सादकाबाद कच्चा ऑपरेशन और डाकू राज के ख़ात्मे के लिए अपनी नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया है जी। चौधरी सजाद वड़ाइच ने प्रोग्राम मेरी आवाज़ में ये पैगाम जी दिया जा रहा है जनाब। और जी इसके साथ साथ आपको बताएं कि अंजुमन ताजरा के नुमाइंदगान ने मुलाकात की है जी ASP साहब से, और शहर के हवाले से बहुत सारे जो है जनाब जो खदशात हैं वो रखे हैं। अमन व अमान के हवाले से भी एक अहम जो है वो पेशरफ्त सामने आ रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है ये रुक जाएगा, जो डाकू राज सादकाबाद में पल रहा है, चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और अहम बात बताएं कि चौधरी सजाद वड़ाइच ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से सादकाबाद की तरक्की के लिए, सादकाबाद की खुशहाली के लिए कुछ गुजारिशात रखी हैं, और उन गुजारिशात पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द अमल किया जा रहा है जी। और तरक्याती फ़ंड्स की लाइन लगा दी है जी सजाद वड़ाइच साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी मैंने जो गुजारिशात रखी हैं वो मंजूर हो गई हैं, जिसमें सीवरेज, टफ टाइल्स, सिविल हस्पताल ग्राउंड और दीगर सहूलियात के लिए सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ंड्स रख दिए गए हैं। तो जनाब शहर से गुजरने वाली KLP रोड के लिए भी फ़ंड्स मंजूर हो चुके हैं। चौधरी सजाद वड़ाइच साहब की तरफ से ये सादकाबाद के लिए पहला तोहफ़ा,
पहली बात है जी सादकाबाद के अवाम के लिए, सादकाबाद के लोगों के लिए कि जनाब आपको, मुझे और हम सबको जिस चीज़ की तवक्का थी ना जनाब, वो इंशाअल्लाह जल्द पूरी होने की उम्मीद बहाल हो गई है। यही हालात हैं जी कि अगर हम कुछ अच्छे लोगों को आगे लेके आएंगे तो फिर हमें भी अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है ये नवाजा है, अक्ल दी है, शऊर दिया है, हमारे अंदर वो तालीम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदर सब्र नहीं है। अगर सब्र होता ना तो ये हालात ना होते शहर सादकाबाद के। किसी अच्छी नुमाइंदगी को हम जो है वो चुनते तो आज ये हालात ना होते। 20 साल से, बल्कि 30 साल से मैं कह रहा हूँ कि सादकाबाद में 30 साल से एक ही बंदा जो है वो मुसलसल जो यहाँ सादकाबाद की नुमाइंदगी कर रहा था, लेकिन मैंने कभी भी आज तक मैंने कभी भी पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उस बंदे को बोलते हुए नहीं देखा। और आज हमने जो जिस बंदे का इंतखाब किया वो पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर बोला भी, और उसने अपने हक के लिए, शहरियों के हक के लिए आवाज़ भी उठाई। ये होती है नुमाइंदगी, ये होती है क़यादत। तो क्यों ना हम अप्रिशिएट करें चौधरी सजाद वड़ैच को। इस मुश्किल तरीन मरहले में उन्होंने जिस अंदाज में अपने मसाइल को बयां किया है, जिस तरह हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमारे मसाइल वहाँ रखे हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए जो सिलसिला चला है, उम्मीद है कि सादकाबाद में सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, सफाई का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेगी, KLP रोड बन जाएगी, जमालदीन वाली रोड बन जाएगी, और मुख्तलिफ इलाकों का जो सीवरेज का मसला है वो फौरी तौर पे हल हो जाएगा। ये तो हैं छोटे छोटे मामलात। अब शहर सादकाबाद को रोज़गार भी चाहिए, यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, यहाँ के लोगों को जनाब अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, सेहत के मुताल्लिक तमाम तरह की सहूलियात भी चाहिए। असल में बेसिक ये काम है MPA MNAs के करने वाले, क्योंकि रियासत ने जो जिम्मेदारियां संभाली है वो तो रियासत ने पूरी करनी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, इस हवाले से आज का जो हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद जी। रियाज शौकत साहब ने हमें जनाब ज्वाइन किया है, आबिद हमीद भाई ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी करके मेरे इस प्रोग्राम को अपने पेज पर आगे ज़रूर शेयर किया करें, बल्कि अभी शेयर कर दें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, और आपके जो हल्का अहबाब है वो भी मेरा ये प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं। तो नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम जिक्र करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई का जब जिक्र किया जाता है तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है, और ये मामला जो है ये तब तक चलते रहते हैं जब तक कोई एहसास नहीं पैदा होता। देखें, जो अशराफियाँ हैं, जो अमीर लोग हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, वो अपनी ज़कात फ़ितराना जब गरीब मुस्तहिक़ लोगों को नहीं देते तो फिर इन लोगों की बहुत सारी परेशानियां जो हैं ये बढ़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि मुस्तहिक़ लोगों तक जो है वो उनका हक़ पहुंचाया जाए, ताकि उन लोगों को जो भी परेशानी है उनकी ज़िंदगियों में रमज़ान मुबारक के महीने के सदक़े जाए। आप देखिए, साल में एक दफ़ा होता है सदका, ज़कात, फ़ितराना, और वो होता है रमज़ान के महीने में, और कितना बाबरकत महीना है, हमें रहमतें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, और गरीब और मुस्तहिक़ लोगों को इमदाद मिलती है। जैसे कहते हैं जी, पहला अशरा जो है वो जनाब रहमत का है, ये तो डेफिनेटली ऐसी बात है। दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, ये रहमत वाला अशरा जो है ये तकरीबन क्लोज़ होने के करीब है। और तीसरा अशरा जो है वो निजात का है। अब रहमतें हम समेट रहे हैं,
अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि हम रहमतें समेट रहे हैं। और आगे आएगा दूसरा अशरा जो है वो आएगा मगफ़रत का। तो अल्लाह पाक से मगफ़रत की, निजात की हम दुआ करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे और अभी भी करते हैं, लेकिन वो मगफ़रत का है तो उस मगफ़रत के अशरे में हम अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। तीसरा निजात का है जी, और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हमें जो है वो खुशखबरियाँ सुना देगा। और वो आगे फिर ईद है जनाब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था उसमें कितने मज़े थे, कितने लोग, अच्छे अच्छे मामलात, अच्छी अच्छी बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैंने बहुत दफ़ा जो है इस बात पे गौर किया, सोचा कि यार काश मैं सहाबा कराम के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं तमाम जितनी भी शख्सियात हैं उनकी ज़ियारत करता, उनके साथ उठता बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके साथ खाता पीता और इबादत करता। लेकिन फिर अचानक ख्याल आता कि या अगर मैं उस दौर में पैदा होता तो मैं अगर उस दौर के उन लोगों में होता जो मुनाफिकीन थे, जो गुनाहगार थे, तो फिर क्या होता? मैं इन सहाबा कराम के मुखालिफ होता, फिर क्या होता? अभी तो बख्शिश का कुछ सामान है ना, तो वहाँ फिर तो बख्शिश का सामान ही नहीं होना था अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम के मुखालिफ होता तो। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे मामलात नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मत मुसलमा से हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एक अदना सा ग़ुलाम हूँ आक़ाए दो जहाँ का। और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को जब आखिरी वक्त आए तो कलमा तैयबा नसीब हो, आमीन सुम आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है जी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स नमाज फ़जर के बाद सूरा यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर की हाजात, ज़रूरियात को अपने ज़िम्मे ले लेता है। कितनी बड़ी बात है जी, ज़ाहिर सी बात है। हज़रत अली को जो है इल्म का दरवाज़ा कहा गया है। तो अगर हज़रत अली ये कह रहे हैं, आप दामाद भी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद भी हैं जनाब। कितना बड़ा मर्तबा है जी हज़रत अली का भी। अल्लाह पाक इन तमाम सहाबा कराम के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े हमारी जो है वो मग़फ़रत फरमाए। और इस महीने में जितनी इबादतें हम कर सकते हैं वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुस्तहिक़ लोगों की मदद के लिए आप अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि वो लोग भी बखुशी रहमतें समेट सके रमज़ान मुबारक की। और एक अहम बात, आप दुआ भी करें कि सादकाबाद के अमल को बहाल रखा जा सके, सादकाबाद का अमन, सादकाबाद को, शहर को अमन का गहवारा बनाया जाए, और सादकाबाद को तरक्की की राह पर गामज़न करने में सजाद वड़ायत साहब ने जो किरदार अदा करना है उसमें अल्लाह ताला उन्हें गैबी मदद अता फरमाए और उन्हें हमेशा सुरखरू रखे। शहबाज वड़ायत साहब ने जी हमें ज्वाइन किया है, और जनाब सफदर अली जाट साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तलहा ने हमें ज्वाइन किया जी। तमाम दोस्त, आपसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे मेरे प्रोग्राम को आगे शेयर कर दिया करें, और लाजमी कमेंट और लाइक का बटन आप ज़रूर दबाया करें। और जी ये जो महीना है ना, रमज़ान मुबारक का महीना, ये वाहिद महीना है। आप देख लें 12 महीने आते हैं साल में, एक सर्कल चलता है, फिर 11 महीने के बाद फिर आता है रमज़ान मुबारक का महीना। और रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। आप अंदाज़ा लगा लें, बहुत हद तक आखिरत का सामान सस्ता है, और दुनिया का सामान महंगा है, महंगा हो जाता है। देखिए, खजूर महंगी हो गई, फ्रूट महंगा हो गया, अनाज महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, वाह जी वाह, क्या बात है। आम आवाम अपने रब के हुजूर सरबसजूद होकर
रहमतों, बरकतों और मगफरत के सामान को सस्ते दामों खरीद रही है। और हमारे हुक्मरान रमज़ान मुबारक महीने में अवाम सजदे में है, इबादत में है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हर चीज़ को महंगा करके बेच रही है। बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। अब आम ज़रूरतों की चीज़ें जो रियासत की तरफ से आम आवाम को मुयस्सर हैं वो क्या है? वो है बिजली, वो है गैस, वो है पानी। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें हैं, जिसमें तालीम, वो भी ऑलरेडी महंगी है। प्राइवेट स्कूलों में आप चले जाएं, देखिए 5,000 रुपये एक स्कूल की महीने की फ़ीस है। जैसे ही ये चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई का तनासब बढ़ेगा। मुझे नहीं चाहिए जेवर, सोना, हीरे जवाहरात, मैंने क्या करने हैं? मैंने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी लेनी है, मैंने मेहनत करनी है, और रियासत मेरी मेहनत के बदले में मुझे मुआवजा देगी और उससे मैं 2 वक्त की रोटी लूँगा। वक्त देख लें आप आज क्या है कि 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए इंसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सुल्तान महमूद खान साहब ने जी हमें ज्वाइन किया, जी बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का कोई दोस्त मैसेज देना चाहे किसी भी हवाले से, आपके इलाके में चोरी चकारी और दीगर जो मामलात हैं उसमें आप मुझे बताएंगे कि क्या वाक़यातन आपके शहर को किसी की नज़र लग गई है जी। तो जी मोहम्मद तलहा की तरफ से राइट का मैसेज, हबीबुल्लाह सोलंकी साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। जनाब बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह सोलंकी साहब आपका, और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी आवाज़ को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर जनाब मेरे इस प्रोग्राम को एक बार आगे शेयर ज़रूर किया करें। और जी आज का जो प्रोग्राम है वो है बड़ा मैं देर से उठा हूँ, तो इस देर से उठने की वजह से ना मेरा गला भी ख़राब है और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, और इसी वजह से जनाब आज जनाब मेरी तबीयत भी काफ़ी हद तक ख़राब है। पता नहीं नींद नहीं पूरी हो रही, क्या वजह है? ज़ाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक का महीना है, इबादत का महीना है, तो उसमें मेरी कोशिश है कि जितनी इबादत की जाए वो कम है। तो अपना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कौल है जी, फरमान है जी हज़रत अली का, रोज़ेदार की दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। भाइयों गौर से सुन लो, ये मेरे अली का फरमान है कि रोज़ेदार की दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। जाहिर सी बात है मैं आपके नज़दीक ऐसे आके बात करूंगा तो आप मेरी बात को सुन लेंगे, दूर से बात करूंगा तो आपको आवाज़ आएगी, कभी कभी नहीं आएगी। तो मेरे रब ने जब पहले आसमान पे आ जाना है, अर्श अल्लाह पाक जो है वो जब पहले आसमान पर आ जाएगा तो बात तो सुनी जाएगी ना मेरी, मुजना चीज़ की, आपकी भी, हम सब की भी, जो उम्मत मुसलमान है सब की। तो फिर फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही? ये 54 लोग हैं, 54 मुबालक में रहने वाले लोग हैं, मुस्लिम कंट्री हैं ये, 54 मुबालक, ये 56 है या 54 है, इतने ही हैं। तो जनाब आप मुझे बताएं कि एक फ़लस्तीन को आप नहीं बचा पा रहे, क्या वजह है? आए रोज़ हज़ारों लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, वो शहीद हो रहे हैं लोग, हमारी आवाज़ ही नहीं निकल रही, हम आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे, क्यों? चौधरी अदील ने जी हमें ज्वाइन किया, जी बहुत शुक्रिया जी अदील भाई आपका। आप, मैं और हम सब हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अहद कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ मिलकर इस मुआशरे में रहते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपका और मेरा जो साथ है वो है 1 घंटे का प्रोग्राम मेरी आवाज़ में। तो जी आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप घर से बाहर निकलते हुए मोहतात रहा करें, और
क्योंकि अभी वो सिलसिला चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। सादकाबाद के शहर का जो अमन ख़राब है, बदअमनी है यहाँ पर, तो इस हवाले से जनाब आपको ख्याल रखना चाहिए इन सारी चीज़ों का कि आप इन सारे मामलात में मोहतात रहें, महफूज रहें। जी, तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज आपसे सादकाबाद के मसाइल के हवाले से और दीगर हवालों से बात हुई, तो क्यों ना अशिया ज़रूरिया के यौमिया नरख के हवाले से फलों सब्ज़ियों और गोश्त के रेट्स भी आपको बताए जाएं। तो जनाब अब्दुर्रहमान साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब, तो सुल्तान महमूद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो सबसे पहले बात करेंगे गोश्त की। तो गोश्त में जनाब ब्रायलर है ज़िंदा 398 रुपये, मतलब 400 के राउंड फिगर, 400 रुपये केजी के हिसाब से जी ज़िंदा ब्रायलर है। और 620 यहाँ ब्रायलर गोश्त जो है वो 565 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन कल जो गोश्त है वो लिया गया तो पता चला, किसी दोस्त ने मुझे बताया कि जी गोश्त की कीमत जो है वो 630 रुपये है। ये है पोटा कलेजी के साथ, और वो पोटा कलेजी के बगैर है जी 630 रुपये। यार इतना जुल्म, ये 30 और 30 60-70 रुपये का फ़र्क है। अंडे फी दर्जन दी 265 रुपये दर्जन, बल्कि 270 रुपये दर्जन है जी अंडे। और जनाब छोटा और बड़ा गोश्त उसका रेट उड़ गया। और ये जी तंदूरी रोटी 15 की, लेकिन 15 की मिलती नहीं है। तंदूरी नान 20 का, लेकिन 20 का मिलता नहीं है। और फ्रूट में जनाब आपका जो भी मनपसंद फ्रूट है वो महंगा होगा, जाहिर सी बात है। खजूर ईरानी 444 रुपये, खजूर बसरा 395 रुपये, और चीकू जनाब 150 रुपये। यहाँ जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो जनाब नहीं लिए जा रहे, आम दुकानदार नहीं ले रहा वो रेट। अली रज़ा भाई ने जी हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। और उनका मैसेज है जी, लोगों अगर तुम में से कोई इस महीने में किसी मोमिन रोज़ादार को अफ्तार दे तो खुदावंद इसको अपनी राह में एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है और उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श देता है। इस वक्त आपसे कहा गया है, बिल्कुल जी, ये अली भाई का जो मैसेज है जी, ये इस वक्त आपको कहा गया है, या रसूलुल्लाह हम सब तो इस अमल को अंजाम देने में कुदरत रखते हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया, अपने को आतिश जहन्नम से बचाओ अगरचा निस्फ खुरमा से ही क्यों ना हो, और अपने आपको जहन्नम की आग से निजात दो गरचा एक घूंट पानी से ही क्यों ना दो। जी असल में ना अली भाई बहुत अच्छी बात, ये फरमान है, हदीस है अल्लाह की तरफ से, हमारे लिए ये बड़ा इनाम है। लेकिन हम तो इकट्ठा करने में लगे हुए ना, हम कैसे दूसरों को अपने हाथ से देंगे, पानी पिलाएंगे, रोज़ा अफ्तार करवाएंगे, हमारे दस्तरखान तो भरे हुए हैं, हम दूसरों को कैसे उसमें शामिल करेंगे। हाँ ये हो सकता है, हम 3 हिस्से अपने लिए निकाल लें जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हमें अता किया है, एक हिस्सा हम मोहताजों ज़रूरतमंदों रोज़ादारों के लिए रख लें, तो बरकत ही बरकत है इसमें। आप और मैं हम सब मिलके इंशाअल्लाह इस बात पे भी अमल करेंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आलू का रेट जनाब जाहिर सी बात है, आलू पकौड़ों में जाएगा, आलू की चिप्स बनेगी, आलू खाने में इस्तेमाल होगा, आलू गोश्त बनेगा, आलू मटर बनेगा, आलू गोभी बनेगी, आलू होगा, आलू होगा, आलू होगा, हर जगह पे आलू ही आलू है।
और जनाब जाहिर सी बात है, जब आलू इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो वो महंगा तो होगा ना, लेकिन यहाँ 70 रुपये किलो बिक रहा है, 80 रुपये किलो बिक रहा है आलू। और यहाँ जो अव्वल आलू है इसका रेट है 44 रुपये, 45 लगा लें, लेकिन कहीं भी 44 रुपये किलो आलू नहीं दिया जा रहा। ये वो रेट है जो आम आवाम के लिए हुकूमत वक्त ने, मार्केट कमेटी ने हमारे लिए मुंतखब किए हैं। जो सब्ज़ी मंडी के रेट्स हैं वो इससे हटके हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि सब्ज़ी मंडी में जो भी रेट होगा आम आवाम को ये रेट कहाँ दिया जाएगा। और जनाब प्याज जो है जी 150 रुपये किलो है, अच्छा प्याज, लेकिन यहाँ जितना भी प्याज आ रहा है सारा गीला प्याज है। ताज़ा प्याज तोड़ा हुआ है, उसके ऊपर से जो है वो पत्ते काट के तो वो बेच रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं 5 किलो प्याज लेके जाऊँ ना जो आजकल बिक रहा है, तो वो जनाब आधा रह जाएगा खुश्क होने के बाद। तो जुल्म है, इतना जुल्म ना करें आप। इंतज़ामिया फौरी तौर पे इस बात पे एक्शन ले। और प्याज दोम जो है वो 140 रुपये है, प्याज सोम 120 रुपये, टमाटर जी 80 रुपये, और लहसुन देसी जो है वो आया नहीं है रेट लिस्ट में। चाइना का लहसुन है जी वो 540 रुपये, और अदरक जो है ये 500 रुपये किलो, खीरा जो है वो 65 रुपये, और लीमू देसी जो है वो 220 रुपये किलो, और जनाब लीमू चाइना 100 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च 160 रुपये देसी फार्मी, और जो देसी है वो 180 रुपये किलो। ये है जनाब शिमला मिर्च 320 रुपये, पालक 20 रुपये, गुट्टी भिंडी अव्वल 300 रुपये, दोम 200 रुपये, कद्दू 115 रुपये, और बैंगन 110 रुपये, सब चने 190 रुपये, मतलब 200 रुपये, मूली 25 रुपये, गाजर 45, मुंगरा 100 रुपये, बंद गोभी 90 रुपये, लेकिन यहाँ तो बंद गोभी 200 रुपये किलो है, फूल गोभी 120 रुपये, शलजम 40 रुपये, टिंडियाँ 70 रुपये किलो, माड़ू 70 रुपये किलो, धनिया 50 रुपये गुट्टी, शकरकंदी 90 रुपये किलो, मटर 70 रुपये, मटर देसी 55 रुपये, मेथी 70 रुपये, और जनाब ये रेट हुए ख़त्म। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की जनाब अहमियत को समझने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक की नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर किया करें। यहाँ आपको एक अहम बात बता रहे हैं जी, सूबाई हल्का 266 PP सादकाबाद ज़िमनी इलेक्शन का जो मामला है, उनके कागजात नामजदगी जमा कराने का, हासिल करके जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। आखिरी रोज़ तक 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये जी हल्का 266 में 24 MPA के उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनमें कितने लोग पैसे लेके बैठ जाएंगे और कितने लोग पैसों की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो जी एक और मैसेज है जी ज़ीशान खालिक साहब की तरफ से, कह रहे हैं जी MPA सादकाबाद चौधरी सज्जाद अहमद वड़ाइच की पंजाब असम्बली में पहली तकरीर। वाह जी। और इस तकरीब में उन्होंने डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवानों अहसन और शहजाद समेत सादकाबाद के अमन व अमान का मसला असम्बली में उठा दिया। शहर के मसाइल भी बयान किए गए। ये पैगाम मिला जी। ये जी बड़ा आसान इकदाम है चौधरी सज्जाद वड़ाइच की तरफ से, और ये बहुत जल्द आवाम के लिए एक अच्छी
खबर सामने आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मतलब सियासी हुक्मरान इन घरानों के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए नहीं पहुंचा। जब कोई इनका मरता है तो देखें आप कितने दिन शोक होता है, और जब कोई गरीब मरता है तो कोई भी नहीं पूछता। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि जो चला जाता है ना जनाब, तो उसका बड़ा दुख होता है। और जो इस हालत में कत्ल होता है तो उस मामले में क्या हालात होते हैं यार, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और ना ये मौत रिश्तों को भूलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोहतात रहें, खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी नागहानी आफत में ना मुब्तला हो जाएं कि जिससे हमें बचना चाहिए। हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पर मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही मेरी आवाज़ जो है वो आम आवाम तक पहुंचेगी। तो जनाब ये सारे सिलसिले आपकी वजह से आगे पहुंच रहे हैं। मैंने तो एक दफ़ा शेयर करना है, और आप जितने भी दोस्त 40, 50, 100 लोग मुझे देख रहे होते हैं, अगर आप सारे मुझे शेयर करेंगे तो जनाब अंदाज़ा लगाएं कि मुझे 100 लोग शेयर करेंगे। और जब 100 लोग शेयर करेंगे तो उनके 5-5 हज़ार लोग दोस्त जो है जब मुझे देखेंगे तो ये अंदाज़ा लगाएं कि मेरा प्रोग्राम कितना बेहतर हो जाएगा, इसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी करके आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी सपोर्ट करें। मुझे आप सपोर्ट करें। मैं बंदा नाचीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अवामी मसाइल को आम आवाम तक पहुँचाते हुए ऐवान बाला तक पहुँच जाऊँगा। तो जी आज का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उसको अभी लाइव चलते हुए 10:35 बल्कि 40 मिनट होने को हैं। तो 10:40 होने को हैं जनाब। तो हमारा प्रोग्राम मेरी आवाज़ में जो एक सिलसिला है मददगार के हवाले से, मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मददगार प्रोग्राम में आप तमाम लोग लाजमी तौर पर शिरकत करें और उन घरानों को, मुस्तहिक घरानों को जिनका खुदा के अलावा कोई सहारा नहीं, आप बने उनका सहारा। और उन घरानों को आप राशन की मद में, इमदाद की मद में या किसी भी मद में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आएँ, आप मुझसे मुलाकात करें। मैं इंशाल्लाह आपको उन तक पहुंचा दूंगा। अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप हमें कॉल करें, हमारा नुमाइंदा या मैं ख़ुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और आपकी जो भी अमानत होगी वो उस मुस्तहिक घराने तक पहुंचा दी जाएगी जिसके लिए आपने अनाउंस किया है। ये सिलसिला है जी मददगार प्रोग्राम का। और मददगार प्रोग्राम में हर महीने 500 रुपये का एक सिलसिला रखा हुआ है कि जिन लोगों के पास अपना रोज़गार नहीं है, हम जी एक कमेटी के तौर पर 100 मेंबरों की एक कमेटी बना रहे हैं, बल्कि 5 कमेटियां बना रहे हैं और 5 कैटेगरीज़ में हम जो है ये इमदाद पहुंचाएंगे। हमें 500 लोग चाहिए शहर सादकाबाद से जो हर महीने 500 रुपया दिया करें। तो ये जो 2.5 लाख रुपए बनेगा, ये हर महीने कमोबेश 5 से 10 लोगों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए होगा। किसी को रेडी लगा के देंगे, किसी को कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की सिलाई मशीन लेके देंगे। मैं जो ख़वातीन हैं घरों में बैठ के काम करेंगी उनके लिए कुछ औजार लेके देंगे। इस तरह जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको गुब्बारे लेके देंगे, उनको रोज़गार के काबिल बनाएंगे, वो खुद से अपना रोज़गार कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों को ये मसाइल लाहक हैं कि जी वो उनके पास पैसे ही नहीं है रोज़गार करने के। हमारी हुकूमतें भी हमारे लोगों को जो है वो भिखारी बना रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख लें आप कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हर घर, हर शख्स इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि हमें इमदाद मिल जाएगी, और कुछ लोग तो इमदाद हासिल करने के लिए भी रिश्वत दे रहे हैं। कहीं 100 रुपया 1,000 रुपये दिया जा रहा है, कहीं 2,000 और कहीं 5,000 दिया जा रहा है। और कुछ तो
लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी पहली किस्त हम रखेंगे जब हम जनाब आपको ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की इमदाद की बहाली शुरू करवाएंगे। तो ये सिलसिले जी बड़े बड़े एजेंट हैं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 अरब रुपया जो है वो इमदाद मिल रही है ना जी इस शहर को, सादकाबाद को, तो उस 1 अरब में से 50 करोड़ रुपया तो ऐसे ही गायब हो जाता है एजेंट हजरात की मद में। तो जो 50 करोड़ है उनमें से भी वो जो यहाँ इजी पैसा शॉप्स हैं उन 50 करोड़ में से भी 2-3 करोड़ रुपए 5 करोड़ तक वो अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, और वो 45 करोड़ रुपए जो बचता है वो गरीबों में जाता है, किसी को जाता है किसी को नहीं जाता, फिर किसी का वापस चला जाता है। ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन मददगार प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी भी बंदे की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भी अगर कोई मुश्तही घराना मौजूद है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको उस घराने को सपोर्ट करने में आपके साथ मिलकर उसकी मदद कर सकें। तो जी मददगार प्रोग्राम का सिलसिला और मददगार प्रोग्राम में शामिल तमाम दोस्त, उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो एक दफ़ा मिलती है, लेकिन मदद करने का जो बहाना है ना वो इंसान को कहीं ना कहीं मिलता रहता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी इस मददगार प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि आप भी अमली तौर पर इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकें। और जनाब अगला जो हमारा सिलसिला है प्रोग्राम मेरी आवाज़ का वो है लाइव कॉल का। कोई भी दोस्त अगर मुझे कॉल करना चाह रहा है तो आप मेरा नंबर नोट करें 0300 6720 आप मुझे कॉल करके आप उसमें किसी भी तरह की जो है वो बात अपने नाजरीन तक पहुंचाने के लिए मेरा जो है वो साथ दे सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम दोस्त किसी भी तरह की कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं, कोई मशवरा करना चाह रहे हैं या कोई मसला डिस्कस करना चाह रहे हैं प्रोग्राम के तवस्सुत है तो जनाब वेलकम, आप आएँ। मैं इंशाअल्लाह आपके हर मसले को आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जी। अब्दुर्रहमान भाई ने जी हमें ज्वाइन किया। अब्दुर्रहमान साहब की तरफ से चट्ठा साहब का मैसेज ही भाई आगे भी कुछ लिख देते तो शायद मैं पढ़ के ज़्यादा खुशी महसूस करता। मैं तो चट्ठा ही हूँ ना, तो फिर आगे साहब लिख दिया। ये आपकी मोहब्बत है मेरे साथ, लेकिन कुछ मैसेज दिया करें आप। जो मैं 1 घंटा आपके साथ मुखातिब होता हूँ उसमें जो भी बात आप मेरे साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह वो आगे आम आवाम तक पहुँचा दी जाएगी। तो जो लोग मेरे साथ बात करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो के आप कुछ कहना चाहते हैं तो आ जाएं जनाब सामने। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आज कॉल का जो सेगमेंट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन दोस्तों के पास मेरा नंबर नहीं है वो नंबर लिखें, लेकिन आपने मुझे जो कॉल करनी है वो करनी है जनाब व्हाट्सएप पे। तो नंबर है जी मेरा 0300 6720 पे आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपसे मुखातिब होकर जनाब सादकाबाद के जो भी मसाइल हैं उनको उजागर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो ये सिलसिला है जी साथ साथ। और आपको एक और अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ जी। अहमदपुर थाना के ASI ने साजबाज करके मुकदमा का नामजद मुलजिम छोड़ दिया है। मदी हजूर बख्श का जो है ये उसके खिलाफ जो है ये बयान है जी। और ASP सादकाबाद DPO रहीम यार खां से नोटिस लेने का मुतालबा किया है जी। मुझे इंसाफ भी फराम किया जाए, हजूर बख्श का कहना है। तो आप देखें कि पुलिस ने अगर नामजद मुलज़म छोड़ दिया है पैसों के लालच में तो ऐसे ही अमन ख़राब होगा ना। ये सारा किया धरा पुलिस का ही है। जो ये चोर डाकू और ये फ़लाँ लोग जो हैं जनाब इसमें मुलव्वस हैं, और फिर यही लोग हमारे आवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं जिनको पुलिस छोड़ देती है। और जनाब एक और मैसेज मुझे मिला है जी कि PSL फाइनल का बेहतरीन मंजर इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन के झंडे ग्राउंड में लहरा दिए थे। रात PSL का मंजर है जी। और फ़लस्तीन के लिए यकजहती
सारी दुनिया देख रही है, खिलाड़ी जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जनाब, और खिलाड़ी और फ़नकार फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे। इसकी वजह क्या है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब। बराए मेहरबानी करें, आप तमाम दोस्त जो भी मुझे दोस्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपने पैगामात लाजमी हमारे तक पहुँचाएँ ताकि मैं उन पैगामात को आम आवाम तक पहुँचा सकूँ। तो जी एक और मैसेज है जी जाहिद मेमन का कि इसराइल तुमसे नफ़रत मेरे ईमान का हिस्सा है, अल्लाह पाक इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, आमीन जी। तो जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें तमाम तरह की जो बातें हैं वो चल रही हैं। तो बराए मेहरबानी करके आप तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप भी अगर मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप मेरे इस प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करेंगे 0300 6720 पे आप मुझे कॉल करेंगे और उस कॉल में आप जो भी बात मेरे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं जनाब वो बात आपकी वहां तक पहुंचा दूंगा। तो जी आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप आगे आ जाएं ताकि मैं इस प्रोग्राम को आगे जो है बेहतर तरीके से चला सकूं। शहबाज अली कलवर साहब ने जी हमें ज्वाइन किया है, ज़ुहैब अहमद अवैसी साहब ने हमें ज्वाइन किया, और ज़ुहैब भाई का कहना जी चट्टा साहब कोट उतार दो, शादी आपको नहीं पता, शायद आपको नहीं पता कि मौसम चेंज हो गया है। भाई मुझे पता है, आप तो जनाब देहात में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं अगर कोट पहन के प्रोग्राम करता हूँ ना तो फिर लोग मुझे कहते हैं कि भले, और अगर मैं कोट नहीं पहनता तो फिर बड़ा अजीब सा ना फील होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कोट पहन के छुप जाती हैं। जैसे ख़वातीन जो है वो गौन पहनती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ मतलब ऐसे समझ लें कि बहुत सारे मामला जो हैं वो उनके पोशीदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पर्दा जो है उसका जो हुक्म हुआ है उसकी पाबंदी करते हुए ख़वातीन बहुत अच्छी लगती हैं जब वो गौन पहनती हैं। पर्दा ज़ाहिर सी बात है ईमान का हिस्सा है, और मैं जो गौन पहन के यहाँ बैठता हूँ मैं मेरे जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा होता है। आपको अगर कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस मसले का इलाज भी कर दिया जाएगा। तो जी बहुत शुक्रिया आपका भाई ज़ुहैब अहमद अवैसी साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। मोहम्मद रमज़ान भाई ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन आप अपने बालों को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करें, वो बड़े घुंघराले होते जा रहे हैं, ठीक है। और तमाम दोस्त जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो 0300 6720 पे आप आ जाएं, कॉल करें, इंशाअल्लाह मैं आपकी कॉल को प्रोग्राम में शामिल करूंगा जी। तहसील सादकाबाद के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रिकॉर्ड फंड जारी, MNA सादकाबाद अजहर खान लगारी एक हफ्ता से लाहौर में स्कीम्स ऐड करवाते रहे। टीली रोड का एंटी करप्शन से कल तक NOC आ जाएगा। अपनी पार्टी के दौर में हुकूमत में फ़ंड ना ले सकने वाले नून लीग की हुकूमत से फ़ंड लेने के दावे कैसे कर रहे हैं, वाह जी वाह। ये जी मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है, कोई बात नहीं। सादकाबाद की सीवरेज ऑफ टाइल सड़कों की तामीर मरम्मत स्पोर्ट्स और दीगर प्रोजेक्ट के लिए 30 से 40 करोड़ की ग्रांट मिलने की उम्मीद। अच्छा जी अभी उम्मीद ही है, चलें जी। पैवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख, फिर रोज़ा खोल और ज़माने की नेमतों को चख। ये है जी जनाब एक और मैसेज जी मुझे मिला है जनाब, और उस मैसेज में जनाब AK ग्रुप, TG तुर्बान ग्रुप और असमत खान ग्रुप की तरफ से मैसेज है जी असमत खान फ़ानी जनाब सादकाबाद में संजरपुर के इलाके में सीवरेज और टफ टाइल के बहुत सारे ऐसे इकदामात
कर चुके हैं और इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल भी कर दिया गया है और वहाँ की आवाम के लिए बहुत सारी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। और जी अली रज़ा भाई की तरफ से मैसेज जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक अब्दुल मन्नान साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान भाई आपका। और ये जनाब ये सारे सिलसिले साथ साथ चल रहे हैं जी। और बड़ा आसान इक़दाम है जी अब्दुल्ला फ़ानी का, असमत खां फ़ानी का, और तुरबान ग्रुप और AK ग्रुप, इनका बहुत शुक्रिया। ये जी सिलसिले चलते हैं साथ साथ। और साथ साथ आपको बताएं कि अरबों रुपए के फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं जी सादकाबाद के लिए, और तमाम मंसूबे जो हैं ये हासिल किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सादकाबाद में सबसे पहला काम क्या किया जाता है। और आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ मैं कि ये फैसलाबाद साइड पे जनाब राहे इंसानियत फाउंडेशन 31 लाख मालियत के स्पेशल फूड पैकेजेस जो है ये तकसीम कर रही है जी घरानों में, और ये बड़ा आसान इक़दाम है। और ताहिरा बाजी जो हैं ये सारे इक़दाम जो हैं जनाब ये कर रही है जी। तो सादकाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA सरदार मोहम्मद अज़हर खान लगारी की काविशों से सड़कों की तामीर के लिए तकरीबन 53 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड बाकायदा रिलीज़ कर दिए गए हैं। जिन सड़कात के फ़ंड्स रिलीज़ किए गए हैं जनाब, तो उनमें टिल्लू रोड की मुकम्मल तामीर के फ़ंड 2 फेज़ पर मुश्तमिल है। संजरपुर बंगला चक नंबर 264, बरास्ता ढंडी 221 चक, पुलिस चौकी 206, और फंड्स की रिलीज़ करवाने और आवामी नुमाइंदगी का हक अदा करने पर मेंबर कौमी असम्बली सरदार अज़हर खान लगारी से इज़हार तशक्कर काम और सिर्फ काम। सरदार मोहम्मद अज़हर खान लगारी तुझे सलाम जनाब। ये मैसेज किया है जनाब पढ़े लिखे भाई, जनाब नाम है उनका जी ज़ुहैब अहमद अवैसी साहब ने। वेल डन जनाब। अगर अज़हर खान लगारी साहब काम करवा रहे हैं तो सारा आंखों पे भाई, हमें तो काम चाहिए ना, काम और काम। ये तो कायदे आज़म का भी फरमान है और इसलिए पाकिस्तान बनाया गया कि हम काम करेंगे। लेकिन हम काम चोर बन गए हैं, काम नहीं करते। तो किसने करने काम, ये मुझे भी नहीं पता, आप बताएंगे। और जनाब आपको एक और बात बता रहा हूँ, अली रज़ा भाई का मैसेज, लोगों अगर तुम में से कोई इस महीने में किसी मोमिन रोज़ादार को अफ्तार दे तो खुदावंद इसको अपनी राह में एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है। भाई ये मैसेज मैंने पढ़ के सुना दिया है, आप जो है वो मेरा ख्याल आउट ऑफ रेंज चले गए थे तो इस वजह से। तो जी कौन लोग हैं जी जो आना चाह रहे हैं जी, तो 300-6720345 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे जी एक वीडियो मौसूल हुई है डाकुओं की तरफ से, शिकारपुर का रिहायशी है जी, 20 लाख का तावान का मुतालबा करने का जनाब उन्होंने पैगाम दिया है। और साथ ही जो बंदा उनकी हिरासत में है, जो उन्होंने कैद किया हुआ है, उसकी टांग पर गोली मारकर वीडियो बनाकर उनके वर्षा को भिजवाई गई है। वाजिबा, कितने जालिम लोग हो यार, आप इतना जुल्म ना किया करो। ज़ुहैब अहमद वैसी साहब की तरफ से मैसेज है जी इंशाअल्लाह सरदार अज़हर खान लगारी साहब करवाएंगे सिटी सादकाबाद का काम। वेल डन जनाब। एक लगारी सब पे भारी यार, वो जरदारी था यार, ये लगारी है भाई, कुछ तो ख्याल करो। वो सब पे भारी वाला मामला बहुत महंगा पड़ा है, आप लगारी साहब को बचाओ इस मामले से। नसरुल्लाह राव साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई आपका, और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मेरी आवाज़ का 5 मिनट का दौरानिया रहता है, तो तमाम दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएं। कोई भी दोस्त अगर प्रोग्राम में कॉल करना चाह रहा है तो जी आप आएँ, करें कॉल, मेरे प्रोग्राम में आप शामिल हों। आपके बगैर मेरा प्रोग्राम अधूरा रह जाता है।
तो जी आप तमाम दोस्त मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होके लाजमी जो है वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा किया करें। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है जी कि लोग खुदी और अना में मुब्तला हैं, रोज़ी की फ़िक्र में लगे हुए हैं मगर रोज़ी देने वाले से गाफिल हैं। बड़ी बात की है जी मौलाना साहब। अल्लाह पाक आपके ऊपर हमेशा रहमतों का नज़ूल रखे। और जी ये IMF ने जो शराइत रख दी आप दोबारा से, तो महंगाई फिर बढ़ने के इम्कानात हैं। अब देखना ये है कि ये महंगाई आम आवाम के लिए है या सिर्फ हुकूमत वक्त के लिए। और परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालदैन, आपके वालदैन, मेरे वालदैन, हम सब के वालदैन पे रहम फरमा। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारे ऊपर रहमत और शफ़क़त से हमें पाला था, इसी तरह जो वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, और जो हयात हैं, जो ज़िंदा हैं, उन पर अपनी रहमतें और इनामात की बारिश फरमा दे। आमीन सुमा आमीन जी। और ज़ुहैब अहमद अवैसी साहब का मैसेज जी, अल्लाह पाक यासिन भाई को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। खुश रहो यासिन भाई, लव यू यार। आपने तो मुझे बस भले ये सारे सिलसिले आपकी मोहब्बतों की वजह से हैं, और ये जो आपने पैगाम दिया है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को पुरमसरत लम्हात जो है वो मिलते रहें, और साथ साथ आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आपको मुयस्सर आएँ कि जिसका आपने कभी ख्वाब देखा होगा। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे। और तमाम जो भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो अल्लाह पाक आपको उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, और वालिदैन के साथ बैठकर हमेशा खुश व खुर्रम रहते हुए ज़िंदगी बसर करने का मौका फ़राहम करे अल्लाह पाक की ज़ात। और जिनके वालिदैन, मुझ नाचीज़ के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और मेरे साथ तमाम जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, उन सब के वालिदैन को भी अल्लाह पाक जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए, और बग़ैर हिसाब किताब किए उन्हें जन्नत में जगह दे दे। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे वालिदैन बख्शे जाएँ, आपके वालिदैन बख्शे जाएँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे वालिदैन ने जिस तरह मुझे पाला है, आपके वालिदैन ने भी उसी तरह मुशक्क़त और मेहनत करके आपको पाला होगा। तो आगे हम जिस तरह अपनी औलाद को पाल रहे हैं, आगे पता नहीं हमारी औलाद जो है उसने हमारी मग़फ़िरत की दुआ भी करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी ढेरों मग़फ़िरत फरमाए, और बग़ैर हिसाब से उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। वो तो अल्लाह के पास चले गए हैं, उनके बारे में हम दुआ कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, सदका कर सकते हैं, उनके नाम का हम बांट सकते हैं, दे सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे। ये वक्त है अपनी भी बख्शिश के लिए, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व कारब, दोस्त अहबाब की भी बख्शिश के लिए, और अपने वालिदैन की भी बख्शिश के लिए आएँ, दुआ करें कि या रब्बुल इज़्ज़त तुझे तेरी रहमी और करीमी का वास्ता है, हमारे वालिदैन को बख्श दे, और जिनके वालिदैन ताहयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने जवारे रहमत में से जगह देते हुए उन्हें खुसूसी तौर पर इस दुनिया में भी कामयाब व सुरखरू करे, खुश व खुर्रम रखे, और आखिरत में भी कामयाब व सुरखरू करे, खुश व खुर्रम रखे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है जी। मोहम्मद तलहा की तरफ से आमीन का मैसेज ही, तमाम दोस्त आमीन का मैसेज कर दें, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जब 40 लोग आमीन कहते हैं तो दुआ कबूल हो जाती है। तो मैं ये दुआ गूँ कि अल्लाह पाक आपको और हमें
जो भी ईमान के तकाज़े हैं उनको पूरा करने की जो है हिम्मत और ताकत दे, और हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे मेरा रब और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। प्रोग्राम मेरी आवाज़ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए।